नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि बैंकिंग से संबंधित है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा देश इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत सरकार ने भी इसके बारे में घोषणाएं की हैं और हर घर तिरंगा जैसे स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है कि आप लोग अपने अपने घर पे तिरंगा फहराइए और उसका फ़ोटो आप लोग को शेयर करना है। तो इसी के संदर्भ में हमारा चैनल भी कुछ करने वाला है, यानी कि इस महोत्सव को और आगे ले जाकर कुछ कार्य करने वाला है। इसमें आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को अपनी फ़ोटो हमारे पास सेंड करनी है तिरंगे के साथ। और वो कहाँ सेंड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। और साथ में ही आप लोग अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिए। हम लोग करेंगे ये कि आपके उन फ़ोटोज़ को अपने कम्युनिटी में टैग करेंगे, यानी कि यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है वहाँ पे उसे हम पोस्ट करेंगे ताकि सभी लोग आपके फ़ोटोज़ को देख सकें और आपके देशभक्ति को भी सलाम कर सकें। तो यही हमारा छोटा सा प्रयास है। आप अपने फ़ोटोज़ को आज के तारीख से लेकर 30 अगस्त तक भेज सकते हैं। 30 अगस्त तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम आज के वैकेंसी के बारे में। आज की जो वैकेंसी आई है वह IBPS PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड ने PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्टें निकाली हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। असल में यह एक संस्था है जो बैंकिंग सिस्टम में भर्तियां लेती है, कर्मचारियों की भर्ती करने का कार्य करता है। ये जो पोस्ट निकली है टोटल, यानी कि PO की जो पोस्टें निकली हैं वह 6432 हैं। इसमें बढ़ोतरी भी होगा और हम जानेंगे कैसे इस पोस्ट में और अधिक बढ़ोतरी हो सकता है, उसे हम बाद में जानेंगे। लेकिन आप समझ जाइए कि वर्तमान समय में इस समय 6432 पोस्ट निकले हैं। तो चलिए हम कुछ जान लेते हैं कि इसके बारे में कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो एक फॉर्म भरने के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की जो तारीख है वह 2 अगस्त 2022 से लेकर 22 अगस्त 2022 तक आप भर सकते हैं। लगभग आप लोगों को 20 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 2 अगस्त 2022 से लेके 22 अगस्त 2022 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जो फीस पेमेंट का जो डेट है वो भी यही है। चलिए बात कर लेते हैं हम और कुछ ऐसे डिटेल्स की जो इसके बारे में बताया गया है, यानी कि उन महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जान लेते हैं जो आप लोग को जानना आवश्यक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस कब तक जमा होगा। और फिर मैं बताऊँ यहाँ पे कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम आप लोग का होता है ट्रेनिंग के लिए, उसका जो कॉल लेटर होता है वह सितंबर अक्टूबर में 2022 में आप लोगों का निकाल दिया जाएगा। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगा वह सितंबर और अक्टूबर 2022 में कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्री एग्ज़ाम क्या है। तो देखिए, प्री एग्ज़ाम सभी अभ्यर्थियों का नहीं होता है। प्री एग्ज़ाम मुख्य रूप से जो IBPS है वह ऐसे अभ्यर्थियों को कराती है प्री एग्ज़ाम जो कि SC ST कैंडिडेट हैं या फिर जो माइनर वर्ग से संबंध रखते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को पहले ही बुलाकर ऑनलाइन पेपर कराया जाता है। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं मौजूद होते हैं, या फिर जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें टाइपिंग करने की अभी आवश्यकता पड़ती है मेंस के एग्ज़ाम में। तो वो सभी जानकारी देने के लिए वो लोग थोड़ा सा प्री एग्ज़ाम कराते हैं ऐसे अभ्यर्थियों का जिनके पास कंप्यूटर मौजूद नहीं, मतलब जिनके पास कंप्यूटर मौजूद से मतलब नहीं है, इसमें SC ST हो गया और जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है उससे संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बुलाकर पहले ही ट्रेनिंग दे दिया जाता है ताकि पेपर में उनको थोड़ा सा सहूलियत मिल सके। तो इसका जो इसमें बताया गया है, इसका जो डेट बताया गया है वह सितंबर अक्टूबर 2022 में ये हो सकता है। असल में ये बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, खासकर जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से इस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपका इस बार हो या ना हो, तो इसमें कुछ कहा नहीं सकता कि होगा या नहीं होगा। फिर बात करें तो हम डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि प्रिलिमिनरी की जो आपकी जो कॉल लेटर जो आएगी वह अक्टूबर महीने में आ जाएगी, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो अक्टूबर माह में आ जाएगा। और जो प्रारंभिक आपका जो परीक्षा होगा वो भी अक्टूबर महीने में ही करा लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट की बात की जा रही है, यानी कि प्री का रिजल्ट जो आप लोग का है वह नवंबर में जारी कर दिया जाएगा और मेंस का जो एडमिट कार्ड होगा वह भी नवंबर में ही जारी कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जो मेन होगा, यानी कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो भी नवंबर 2022 में ही करा लिया जाएगा।
वहीं बात करें हम मेंस के रिजल्ट की, तो यह दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा और जनवरी या फरवरी में आप लोग का इंटरव्यू का कॉल लेटर भी जारी कर दिया जाएगा और जनवरी या फरवरी में ही आप लोग का इंटरव्यू भी हो जाएगा और अप्रैल महीने में आप लोगों का जो है प्रोविज़नल रूप से आप लोग को अलाउड कर दिया जाएगा आपकी सीटें, यानी कि अप्रैल तक ये जो वैकेंसी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट जैसा कि यहाँ पे बताया गया है 20 से 30 साल, यानी कि यदि आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो बताया गया है एज लिमिट, यानी कि ये 1/8/2022 के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2022 को आपकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं जो कि हमारे इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, यानी कि इसमें बताया गया है कि आपका जो जन्म है वह 2 अगस्त 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि इसके बीच में आप लोग का एज है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं कुछ कैटेगरी को इसमें छूट भी दिया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ 5 साल की छूट मिल रही है और बैकवर्ड क्लास को, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी सिंपल होता है। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने चाहे बीए किया हुआ हो, चाहे बीएससी किया हुआ हो, चाहे बीटेक किया हो, या मतलब कोई भी ग्रेजुएशन सामान्य डिग्री यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 22 अगस्त 2022 तक जारी हो जाना चाहिए, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपके पास आपका सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लायक होंगे। यानी कि यदि इसके बाद जारी हो रहा है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप लोग का प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार रूप से जान लेते हैं कि प्री में कौन कौन से विषयों से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये सारी जानकारी हम थोड़ा सा ले लेते हैं इसके नोटिफिकेशन से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वो ये मतलब सभी के सभी पेपर जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं और सबके सब कंप्यूटर सिस्टम पे ही होते हैं। इसमें देखिए 3 विषयों से इसमें प्रश्न पूछते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया यानी कि मैथमेटिक्स, और रीजनिंग एबिलिटीज़ से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें देखिए इंग्लिश के 30 प्रश्न आते हैं और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथ के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक के 1-1 नंबर के होते हैं, यानी कि 30 इंग्लिश के लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन के लिए 30 नंबर आप लोग को मिलेंगे और 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 नंबर और 35 क्वेश्चनों के लिए रीजनिंग एबिलिटी में 35 नंबर आप लोग को मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के आपके होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात करूं तो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा वह केवल इंग्लिश में आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का आपका जो पेपर होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें देखिए समय बताया गया है और यहाँ पे समय अलग अलग बांट दिया गया है, यानी कि इंग्लिश के लिए आप लोग को 20 मिनट मिलेगा, मैथ के लिए आप लोग को 20 मिनट मिलेगा और रीजनिंग के लिए 20 मिनट मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पेपर देंगे सिस्टम में तो ये 20 मिनट आप लोग का फिक्स होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। यदि आप 10 मिनट में ही कर लेते हैं तो 10 मिनट आप लोग को बैठना पड़ेगा, 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद ही जो दूसरा पार्ट है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसका पैटर्न फिर शुरू होगा, उसका एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। यदि इसमें माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें जो माइनस मार्किंग होता है वह 1/4 होता है, यानी कि 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग होती है। चलिए बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस का जो इसमें मुख्य रूप से 5 अलग अलग पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो 4 जो ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिकल किस्म के आते हैं और जो 5वां यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे आप लोग को लिखना होता है, वो भी सिस्टम पे ही यानी कि कंप्यूटर पे ही टाइपिंग करके आप लोग को लिखना होता है। इसमें देखिए जो पहला आप लोग का पेपर है वह रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है। टोटल क्वेश्चन इसमें 45 आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 60 होता है।
और वहीं हम बात करें जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस की, तो इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर आएंगे। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें नंबरों का फ़र्क है। जहां रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 क्वेश्चन पे 60 नंबर मिल रहे हैं, वहीं हम लोग देखेंगे तो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन के लिए केवल 40 नंबर मिल रहे हैं। वहीं हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें भी 35 क्वेश्चन में 40 नंबर के होंगे। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें देखिए 35 क्वेश्चन में ही 60 नंबर आप लोग को मिल जा रहे हैं। तो इस तरह की इसकी नंबरों का इसमें बंटवारा होता है। इसका भी जो माध्यम होगा वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का, वह केवल आप लोग का इंग्लिश में आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ इससे भी समय बांट दिया गया है, इसका भी समय बांट दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 60 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इस तरह से। तो ये वाला आप लोग का जो पेपर होगा वह कुल मिलाकर 3 घंटे का होगा। और आप लोग का जो एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग का जो आप लोग का पेपर होता है वह 30 मिनट आप लोग को अलग से समय दिया जाएगा। और इसका जो लैंग्वेज होगा वह इंग्लिश में होगा। यानी कि आप लोग को जो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग लिखना होगा, ये देखिए 25 नंबर का आता है और ये आप लोग को इंग्लिश में ही लिखना होगा। इसका भी जो मैथ्स मार्किंग होता है वो 1/4 होता है। इसके बाद आप लोग का यही इंटरव्यू बचता है। इंटरव्यू के बाद आप लोग का सिलेक्शन इसमें कर लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात मैं करूं तो यहाँ पे देखिए SC, ST और PWD यानी कि दिव्यांग जनों के लिए 175 रुपये लगेगा। और इसके अलावा और सभी का, जैसे कि जनरल कैंडिडेट हो गए या फिर OBC कैंडिडेट या फिर EWS कैंडिडेट्स हो गए, तो इनके लिए जो फीस है वो 850 रुपये इन्हें अदा करना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वह 6432 है। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस असल में ये बहुत सारे बैंकों का ठेका लेती है भर्ती कराने का। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से बैंक में कितनी पोस्टें निकली हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में NR लिखा हुआ है यानी कि नॉट रिपोर्टेड। इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँ कि बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे टोटल पोस्ट निकली हैं 535। उसके बाद कैनरा बैंक में 2500 के आसपास निकली है। उसके बाद आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में वहीं 500। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक में आप देखेंगे तो 253 पोस्टें निकली हैं। और UCO बैंक में आप लोगों को 550 सीटें देखने को मिलेंगी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2094 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल जो पदों की संख्या रहेगी वो 6332 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। यहाँ पे जो जिन बैंकों के सामने NR लिखा हुआ है यानी कि नॉट रिपोर्टेड, इन्होंने अभी जानकारी अपनी नहीं दी है। यानी कि इनमें भर्तियाँ आ सकती हैं। जैसे ये जब जानकारी मांगती है तो प्रत्येक बैंक अपना गणना करके कितने कर्मचारियों की कमी है उसी हिसाब से वो आंकड़े भेजता है। लेकिन बहुत सारे बैंक नहीं दे पाते हैं आंकड़े। अब क्योंकि भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है इसकी, लगभग देखिए अप्रैल में जाकर कहीं इसका सिलेक्शन होगा। तो उसके पहले इन लोगों को जो नॉट रिपोर्टेड हैं उन बैंकों को अपना रिपोर्ट देना होगा कि उन्हें भी कितने पदों की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल पदों का जो ज्ञान है हमें वह 6432 तो है ही, लेकिन इसके साथ कुछ जुड़ भी सकता है, कुछ हज़ार भी हो सकते हैं या फिर सैकड़े में भी यह जुड़ सकते हैं। तो अंतिम समय तक जाते जाते यह पोस्टों की संख्या लगभग 10,000 भी हो सकती है, इसमें कुछ कहा नहीं सकता है। तो यह एक शानदार वैकेंसी है, यदि आप डालना चाहें तो इसे डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो आप अपना फ़ोटो जो कि तिरंगे के साथ होना चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसे हम कहाँ शामिल करेंगे, उसे हम शामिल करेंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट में, यानी कि यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में।